जय श्री राम। जनकपुरी की युवा स्त्रियां आपस में वार्ता करती हैं। किसी ने कहा, इन्हें राजा ने पहचाना और मुनि समेत आदर सम्मान किया है। हे सखी, परंतु राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे और होनहार के वश अज्ञान में ही रहेंगे। कोई बोली, जो विधाता भला है और सबको उचित फल देता है, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो सब लोग कृतकार्य हो जाएं। हे सखी, हम इस कारण अति व्याकुल हैं कि अभी यह नाता समझ यहाँ आया करेंगे और तो सब इन्हें अवध में जाकर देख सकते हैं, पर हम घर की रहने वाली तभी देख सकती हैं कि यह इस नाते फिर यहाँ आवें। नहीं तो हे सखी, हमें इनका दर्शन दूर है। यह संघट, यह मिलना तो तभी होए जब कोई पहले बड़े पुण्य हों। और कोई बोली, हे सखी, सच्ची कही, यह विवाह सबके सम्मत है। कोई बोली, शिव जी का धनुष कठिन और यह कोमल शरीर किशोर अवस्था युक्त हैं, कैसे होगी। हे सखी, सब दुविधा की बात है, क्योंकि जानकी के जयमाला पहनाने में पिता का प्रण रोकता है और पिता के देने में उनकी प्रतिज्ञा रोकती है, तथा धनुष के तोड़ने में इनकी कोमलता असमंजस है। टूटे व ना टूटे, यह सुन और कोई कोमलवाड़ी बोली, सखी, इन्हें कोई ऐसा कहे हैं कि इनका प्रभाव बड़ा परंतु देखने में छोटे हैं। जिनके चरणों की धूरी छूकर जो बड़े पापयुक्त अहिल्या थी सो तर गई, सो क्या यह बिना शिव के धनुष तोड़े रहेंगे। यह प्रतीत भोलेपन से भी न छोड़नी चाहिए। जिन ब्रह्मा जी ने जानकी जी को बनाया है, उन्होंने ही विचार कर यह सांवरा वर रचा है। उसके वचन सुन सब प्रसन्न हुई और कोमल वाणी से बोली, ऐसा ही होए। हृदय में प्रसन्न हो श्रेष्ठ स्त्री फूलों की वर्षा इस कारण करती हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरण अति कोमल हैं, कठोर पृथ्वी को न सहेंगे। दूसरा भाव यह है कि फूलों की वर्षा मंगलकारी होती है, इनको फलदायक हो। तीसरा भाव यह है कि श्री रघुनाथ जी किसी की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, सो फूलों के गिरने से ऊपर को दृष्टि करेंगे और हम उनके कटाक्ष को देखेंगी। चौथा भाव यह है कि अपने सुंदर मन को श्री रघुनाथ जी की ओर लगाए हैं, वर्षा हो रही है कि फूल भी उनके कोमल वदन को कठोर लगेगा। हमारा मन हमारी आयत में है और हम उसको बहुत कोमल करके बिछाती हैं, इस कारण कि इस पर इनका पद पड़े। और सुमुख इस कारण कहा कि अपने मुख के श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हैं। परमहंसी परमानंद जो योगी जनक की पुरी में बसता था, वह श्री रघुनाथ जी के श्रृंगारानंद से पराजित हो जहाँ जहाँ वे जाते हैं पीछे फिरता है। बहुत क्या, नारियों की तो यही दशा थी। नगर के पूर्व दोनों भाई गए जहाँ रंगभूमि धनुष यज्ञ की रचना थी। बड़ा विस्तार हरित मणियों से जड़ी हुई और विमल अर्थात चांदी की वेदिका प्रकाशमान सांवरी गई। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मचान बने हुए हैं जहाँ राजा बैठे हैं। उसके पीछे पास ही में चारों ओर और छोटे छोटे मचानों की मंडली शोभित है। कुछ एक ऊंचा सब प्रकार शोभायमान, जहाँ सब नरवासी आकर बैठें। तिनकी के धोरे बड़े शोभायमान अनेक रंग के ऊंचे घर बनाए गए थे। यहाँ पुर की नारियों के यथोचित अपने कुलानुसार बैठकर देखें
नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर से श्री रामचंद्र जी को रचना दिखाते हैं। सब बालक प्रेम से इसी बहाने मनोहर शरीर को स्पर्श कर शरीर से पुलकित और मन में प्रसन्नता दोनों भ्राताओं को देखकर पावें। श्री रामचंद्र जी ने जब बालकों को प्रेम बस जान प्रीति से सबके स्थान पूछे, अपनी अपनी रुचि से सब बुला लें और प्रीति सहित दोनों भाई जाएं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रचना दिखाते और कोमल मधुर मनोहर वचन कहते हैं। यहाँ तक मनुष्य भाव वर्णन कर सब ईश्वरता दिखाते हैं। हे पार्वती, एक लव आदि निमेष के पूरे होने तक भवनों का समूह जिसकी आज्ञा से माया रच देती है, वही दीनों के ऊपर दयालु भक्तों के हेतु धनुष यज्ञ की रंगभूमि को चकित होकर देखते हैं। यह कौतुक देख देर हुई जान डरते हुए गुरुजी के पास चले। जिनके डर से डर को भी डर लगे, वह भक्तों से डरे, यह भजन की बड़ाई दिखाई है। श्री रघुनाथ जी ने तब कोमल मीठी अच्छी बातें कह बालकों को हट से विदा किया। उनकी इच्छा तो संग ही जाने की थी। भय नगर में देर लगा जाने का प्रेम बालकों का और विनीत अर्थात नम्रता अपने अंगों की तथा सकुच यह कि मुनि का संग छोड़ नगर देखने गए। दोनों भाई गुरु के चरण कमल में सिर नवाए आज्ञा पाए बैठे। जब रात्रि होने आई तब मुनि ने आज्ञा दी और सबने संध्या वंदन किया। पुराण की सुंदर इतिहास कथा कहते हुए सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। दूसरा अर्थ यह है कि जो इतिहास मुनि ने कहा सो शांतरस युक्त था और अब श्री रघुनाथ जी के चित्त में मिथिलापुरी का श्रृंगार रस भर गया। इससे यह कथा पुरानी लगी। सुंदर रात्रि इसलिए कहा कि यह मिथिलापुरी में पहुंचने की पहली रात्रि थी, अथवा नगर के बालकों से सुन आए थे कि राजपुत्री प्रातःकाल गौरी पूजन को जाती है, सो उनके देखने की अभिलाषा में शेष दोपहर रात बहुत कठिन हो जाएगी। उसकी अपेक्षा करते हैं कि यह दोपहर रात कथा के सुनने में सुंदर बीती। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने जाकर शयन किया। दोनों भाई चरण दबाने लगे। चरण सेवा करने का कारण यह है कि मुनि का साथ छोड़ नगर में जाकर विलम्ब करने और कथा में चित्त न देने का अपराध समझ क्षमा कराने के हेतु चरण सेवन करने लगे। जिनके चरण कमलों की सेवा करने को योगी वैरागी अनेक प्रकार के जप योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम ने जीत लिए हैं। गुरु के चरण कमल प्रेम से दबाते हैं। जब बार बार मुनि ने आज्ञा दी तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। 3 स्थान में एक बार कहने से गुरु की आज्ञा मानना उचित नहीं है। यथा एक सेवा, दूसरे दान और तीसरे भोजन के समय इससे मुनि बार बार आज्ञा देते हैं। फिर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के चरण दबाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने उनको हृदय से लगाया। भय नींद के उचट जाने का और कोमल पद को कड़े हाथ से कसक पहुंचाने का तथा प्रेम चरण सेवने का लक्ष्मण जी का जान परम सुख पाया। बारंबार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भाई अब सो रहो। तब चरण कमल हृदय में धर पौड़े अर्थात सोए नहीं लेटे रहे। जैसे स्वामी सेवक की रीति सोने की लिखी है, वैसे ही उठने में कहते हैं कि लक्ष्मण जो सबके पीछे सोते हैं, सो लक्ष्मण जी को शब्द पौड़े कहने का सोने का नहीं, यह लक्ष्मण जी अरुण शिखा अर्थात मुर्गे का शब्द सुनते ही उठे। और श्री रामचंद्र जी जो जगतपति हैं, गुरु के पहले जागे। जब शौच से निवृत्त हो जाकर स्नान किया और नित्य क्रिया से निश्चिंत हो गुरु को सिर नवाया। समय पूजा के हेतु फूल लाने का जान और गुरु की आज्ञा पाए दोनों भाई फूल लेने चले। राजा के
सब बागों में जो वर अर्थात श्रेष्ठ बाग था उसको जाकर देखा, अथवा श्रेष्ठ बागों अर्थात देवता के बागों का भूप जो बाग है, जो श्रेष्ठ भूप है, राजा जनक उनका बाग है। जनक को वर भूप इस कारण कहा कि उनको पृथ्वी ने अपना सत्यपति जान कन्या दी और वसंत ऋतु उस बाग में लुभाई अर्थात मान रहित पड़ी है। एक एक वृक्ष जिस बाग का मनोहर है और उसमें ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष हों तो वसंत क्यों न लुभाए। और जिस वृक्ष पर जिस रंग की बेल शोभित होती है सो छा रही है, श्याम पर लाल, श्वेत पर श्याम, पीले पर हरी, यहाँ श्रृंगार रस की अधिकता शांत रस के भीतर कही है कि श्रृंगार के समय नायिका नायक पर प्रबल रहती है। तैसे ही बेल रूपी नायिका ने विटप रूपी नायक को लपेट लिया है। नए पत्र फल फूल से वृक्ष शोभित हैं, वह पत्ते और फूल फल के भार से झुककर सुहावने हो गए हैं और निज संपत्ति अर्थात फूल फल से सुररूख कल्प वृक्षादि को लज्जित करते हैं। राम जानकी जो जीवन की निज अर्थात मुख्य संपत्ति है सो उनके विहार से ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि सुरपुर के वृक्ष लजाकर रूखे पड़ गए हैं। यद्यपि उस बाग में अनेक भांति के पक्षी थे, परंतु यहाँ 5 पक्षी श्रृंगार उद्दीपक हैं। इस कारण पपीहा, कोकिला, तोता, चकोर, मोर इनका नाम रखा। यह पांचों 3 ऋतु के भोगी हैं, वसंत, वर्षा और शरद। सो अपनी अपनी ऋतु के भ्रम से सदा उनमें वास करते रहते हैं। आशय यह है कि बाग में तीनों ऋतु रहती हैं। बसंत ऋतु जो उसमें लुभा रही है, इससे उसके भोगी कीर कोकिल उसमें सदा रहते हैं। वर्षा ऋतु का उसमें सदैव रहना इस प्रकार से है कि जो वृक्षों के कुछ पुराने काले काले पत्ते काली घटा के समान हैं और श्वेत फूलों की पंक्ति बक पंक्ति के समान हैं तथा पीले फूलों की पंक्तियों का लहराना बिजली है और लाल पीले हरे फूलों की पंक्ति का मेल इंद्रधनुष के समान है। एवं पवन का कुंजों में प्रवेश करना बादल की गरज है और फूलों के रस का सदैव टपकते रहना वर्षा है, जिसके कारण मोर सदैव नृत्य करते रहते हैं। शरद भोगी उस बाग में चातक चकोर शरद ऋतु को सदैव इस रीति से भोगते रहते हैं कि श्याम दलों की सघनता को, अमल आकाश और अनेक रंग के फूलों को नखत और जानकी जी के गौरवदन को शरद पूनों का चंद्रमा मानते हैं। बाग का शोभित करने वाला सर मध्य भाग में सोहता और उसमें रंग रंग के मणियों की विचित्र बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। विमल जल में बहुरंग के कमल खिले हैं तथा जल के पक्षी कूंज रहे हैं और भृंग गूंज रहे हैं।